तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कहने के बाद कल के दिन जब रविचंद्रन अश्विन अपने होम टाउन पहुंचे, अपने घर पहुंचे, तो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ ना भाई देखने लायक था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पूरी भीड़ जमा हो रखी थी और हर कोई कह रहा था कि अश्विन हमें आप पे गर्व है। जैसे ही रविचंद्रन अश्विन अपने घर पहुंचे तो भाई रिपोर्टर्स का तांता लग गया और उन्होंने अश्विन से सबसे पहला सवाल यही करा कि आखिर आप हमको कब तक क्रिकेट में दिखेंगे। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन क्या आप जल्द ही आईपीएल को भी अलविदा कहने वाले हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि नहीं भैया, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ा है, लेकिन जब तक हम खेल सकते हैं तब तक आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते रहेंगे। जिससे कहीं ना कहीं यह भी साफ हो जाता है कि अश्विन ने पूरे तरीके से मन बना लिया है कि जब तक वो चेन्नई का पार्ट है तब तक तो खेलेंगे ही, लेकिन जब भी ऐसी नौबत आई कि वो सीएसके का पार्ट ना बन पाए वो तब ही आईपीएल को भी अलविदा कह देंगे। इसी बात से रिलेटेड कल के दिन एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पे सीएसके का एक मास्टर प्लान सामने आता है, जिसमें इस बात को कंफर्म किया जाता है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट है उसने बहुत ही तगड़ा प्लान बना के रखा है, जिसके चलते आईपीएल 2026 में महेंद्र सिंह धोनी और रविचंद्रन अश्विन सीएसके के कोचेस बन सकते हैं। जी हां, इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि चेन्नई कहीं ना कहीं यह मान के चल रही है कि आईपीएल 2025 रविचंद्रन अश्विन और महेंद्र सिंह धोनी की आखिरी आईपीएल होगी। तो जैसे ये लोग आईपीएल को अलविदा कहेंगे इस सीजन में, आईपीएल 2026 के अंदर इन दोनों को ही नए रोल दिए जाएंगे, फिर चाहे वो मेंटर का रोल हो या फिर अश्विन के लिए क्या पता बॉलिंग कोच का रोल हो। अब तो भैया ब्रावो भी जा चुके हैं, तो ऐसे में सीएसके को एक भैया तगड़ा बॉलिंग कोच चाहिए। और भाई देखो, इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि अश्विन के अंदर एक बेहतरीन क्रिकेट माइंड है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि आईपीएल 2025 के अंदर एमएस धोनी और रविचंद्रन अश्विन की जो जोड़ी है ये एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी दिलाने में कामयाब रहेगी? जिसको भी ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो यार, जब से अश्विन रिटायर हुए हैं ना, तो बहुत लोग इस बात से भी दुखी हैं कि जडेजा और अश्विन का वो जो आइकॉनिक डुओ था वो अब हमें कभी भी क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि आईपीएल 2025 में ये दोनों हमें साथ में चेन्नई के लिए खेलते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन यार इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इन दोनों का जो प्रभाव था ना, इस जोड़ी का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। और भाई इसी से रिलेटेड कल के दिन एक वीडियो सामने आती है जहां जडेजा और अश्विन एक आखिरी बार आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो भाई जरूर देखना, कसम से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वीडियो मैंने आपके लिए सेव करके रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाइए जाके ज्वाइन करिए। टॉप पे वीडियो पिन करके रखिए, उस पर क्लिक करिएगा और कसम से इस वीडियो को देख के अगर आपके आंसू नहीं रुके ना तो भाई आप असली क्रिकेट फैन नहीं हैं। बाकी यहाँ पे ये बताने की तो कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे इस टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी रेयर वीडियोस, रेयर क्लिप्स, रेयर मीम्स सबसे पहले आप तक आती हैं, जो भाई असल में आपको कोई नहीं दिखाना चाहता। ऐसी वीडियोस होती हैं जो बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वहां पे लेके आते हैं। जो भी दुनिया भर में घट रहा है ना भाई, यहाँ पे 99.9% कंटेंट सिर्फ वीडियो फॉर्म में हम आपके लेके आते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये कुछ ऐसी क्लिप्स होती हैं, ऐसी वीडियोस होती हैं, ऐसी रेयर क्लिप्स होती हैं, ऐसी कुछ मीम्स होती हैं जिन्हें देख के आप भी कहेंगे कि भाई मजा आ गया। अब देखो भाई, जब से अश्विन का रिटायरमेंट सामने आया है तब से बहुत लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं भाई कुछ ही दिनों के अंदर रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली का रिटायरमेंट तो देखने को नहीं मिल सकता है। अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी यहां पे मैं कह नहीं सकता हूं, किसी भी चीज का किसी ने दावा नहीं किया है। लेकिन हां, कल के दिन रोहित शर्मा एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा जवाब देते हैं जिसे सुन के ये तो लगने लगा है कि नहीं भाई, रोहित शर्मा ने तो डिसाइड कर रखा है कि मैं जल्दी क्रिकेट से नहीं जाने वाला हूं। जब रोहित से पूछा जाता है कि क्या आप भी रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो रोहित शर्मा कहते हैं कि जब तक मेरी बॉडी चल रही है, जब तक मेरे पैर चल रहे हैं, फिर चाहे नंबर्स आपको कुछ भी बताएं कि मेरे रन पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, लेकिन मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि मैं अंदर से कैसा फील कर रहा हूं और मेरी आखिर प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जब तक मुझे ये सारी चीजें सही लग रही हैं तब तक मैं खेलता रहूंगा। और रोहित भाई देखो, चाहे हम आपको कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, चाहे कितना भी गरिया ले, अगले मैच में चाहे आप फिर से रन ना मारे, हम आपको गरियाएंगे तो, लेकिन रोहित भाई यार जाना नहीं। अभी जब अश्विन का रिटायरमेंट हुआ ना तब जाके लगा कि भाई हम बोलते रहते हैं इसको ड्रॉप कर दो, अब नए लोग को आना चाहिए। लेकिन जब ये पुराने लोग चले जाएंगे ना तो भाई इतना दुख होगा कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। भाई क्रिकेट देखने में मजा नहीं आएगा तो बेकार में क्या गरियाना। देखो गरिया लो, सुना लो, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात का एहसास रखो कि भाई ये बंदे जब तक खेल रहे हैं ना तभी तक क्रिकेट का मजा है। वो अलग बात है कि भाई इस समय पल पल ये डर सताता है कि भाई इसी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर हमें कुछ और रिटायरमेंट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि भाई एक बहुत ही कड़वा सत्य है कि चाहे कुंबले हो गए, उन्होंने भी साल 2008 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। फिर चाहे गांगुली हो गए, उन्होंने भी साल 2008 की ही
पीजीटी में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। बात करें द्रविड़ और लक्ष्मण की, इन्होंने भी साल 2012 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। और अगर बात करें साल 2013 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो यहां वीरेंद्र सहवाग ने भाई क्रिकेट को अलविदा कहा था। और भाई 2014 में महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। अब 2024 में अश्विन ने भी भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही टेस्ट क्रिकेट को, क्या पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मतलब जब भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई है ना भाई, लगभग हर बड़े प्लेयर ने कहा है कि अब मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं या फिर टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ और लोग ये कहने का मन बना रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर भाई देखो, टेस्ट क्रिकेट का तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि साल 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है उसमें हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही खेलते हुए देखने को मिलेंगे। और भाई कल के दिन तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आती है कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि साल 2027 तक जितनी भी आईसीसी टूर्नामेंट होंगी, अगर उनका होस्ट इंडिया या फिर पाकिस्तान है, तो यहां पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल मैदान पे खेले जाएंगे। अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तब भी, या फिर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तब भी। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे विराट कोहली कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आए। हुआ असल में ये कि जो ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर्स थे वो विराट कोहली की फैमिली की, उनके बच्चों की फोटो खींच रहे थे, जो विराट कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने रिपोर्टर से ये कह डाला कि अगर आप मेरी फैमिली की फोटो खींच रहे हैं, कम से कम फोटो खींचने से पहले मेरी परमिशन तो लीजिए। अरे कोहली भाई, अब आपके बच्चों की फोटो लेने से पहले मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब हम लोग कभी भी आपकी परमिशन लिए बिना बाबर आजम की फोटो नहीं खींच सकते। नहीं। खैर मजाक असाइड, मैं उन रिपोर्टर से यही कहना चाहूंगा कि यार मत करो परेशान कोहली भाई को, पता नहीं इसी गुस्से में आके कहीं संन्यास ना ले लें। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस समय तो मुझको हर समय बस यही डर सताता है, कहीं ये संन्यास ना ले ले, कहीं वो संन्यास ना ले ले, कहीं उसको कोई बात बुरी ना लग जाए, कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए। भाई जो भी हो, जो ये मेन हमारे कोर प्लेयर्स हैं ना, ये बस भाई खेलते रहें। क्योंकि मैं वंस अगेन यही बात कहना चाहूंगा कि भाई मुझे क्रिकेट देखते हुए एंजॉय करना है। ठीक है, हार्ड चीज चलती रहेगी, लेकिन भाई देखते वक्त मजा आना चाहिए। मेरा बस चले तो भाई मैं आज की तारीख में ईशांत शर्मा को वापस लाऊं, भुवनेश्वर कुमार को वापस लाऊं, उमेश यादव को वापस लाऊं, रहाणे को लाऊं, पुजारा को लाऊं, भले जैसा फॉर्म चल रहा हो, क्योंकि भाई ये जब खेलते थे ना तो देखने में मजा आता था। वैसे भाई यार देखो, मैं कह तो रहा हूं कि कहीं विराट कोहली संन्यास ना ले ले, कहीं रोहित शर्मा संन्यास ना ले ले, लेकिन भाई कहने की बात अलग है। हुआ असल में ये कि कल के दिन विराट कोहली के जो कोच रहे हैं ना राजकुमार शर्मा, जिन्होंने विराट कोहली को भैया क्रिकेट सिखा रखा है, वो कल के दिन एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि हर इंडियन फैन का दिल टूट जाता है, जिससे कहीं ना कहीं एक कयास लग रही है कि विराट कोहली जल्द ही क्रिकेट छोड़ने का मन बना रहे हैं। असल में राजकुमार शर्मा कहते हैं कि विराट कोहली जो हैं वो जल्द ही लंदन में रिलोकेट होने की सोच रहे हैं, वो पूरे तरीके से इंडिया को छोड़ने की सोच रहे हैं और हमेशा के लिए लंदन में बसने की सोच रहे हैं। खैर भाई इस बात को देखो, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर इंडिया में ही रहते हमेशा तो दिल को बहुत ही खुशी मिलती, दिल को बहुत ही तसल्ली मिलती। ये बात पहले भी कोहली कह चुके हैं कि जब मैं क्रिकेट को छोड़ के जाऊंगा तो मैं इस तरीके से गायब हो जाऊंगा कि एक लंबे वक्त तक किसी को दिखूंगा नहीं। अब भाई देखो कोहली भाई, आप उसके बाद दिखे या ना दिखें, लेकिन फिलहाल तो हम यही चाहते हैं कि लंबे वक्त तक आप बस क्रिकेट में देखने को मिलते रहें तो बढ़िया रहेगा। बाकी जब जाना होगा, आपको जाना होगा, तब तो हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन अगली WTC साइकिल के लिए इंडिया का स्केड्यूल सामने आता है, मतलब डेट सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ ये पता चल गया है कि अगली WTC साइकिल में इंडिया को होम में जो टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो सीरीज होनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एंड अवे जो टेस्ट सीरीज होनी है वो होनी है इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। तुमको पता है इंडिया जो अगली अपनी होम टेस्ट सीरीज खेलेगी ना भाई, साल 2010 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इंडिया घर पे कोई टेस्ट सीरीज बिना रविचंद्रन अश्विन के खेल रही होगी। इसके अलावा भाई देखो, जाते जाते मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर चारों तरफ भाई सोशल मीडिया पे फैली हुई थी कि इंडिया की जो अगली टेस्ट सीरीज होनी है ना इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि खेली जानी है जून 2025 में, उससे पहले इंडियन टीम के अंदर, इंडिया की टेस्ट टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब क्या है, आप अगर समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, रोहित शर्मा अगली WTC तो नहीं खेल सकते, ये तो कंफर्म है। अगर इंडिया अभी WTC के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि भाई अगली जो टीम बनेगी ना, अगली WTC साइकिल के लिए जो टीम बनेगी वो ये सोच के बनेगी कि यहाँ पे कौन से प्लेयर्स हैं जो अगला WTC फाइनल खेल सकते हैं। खेलने को रोहित खेल सकते हैं अगर अच्छे फॉर्म में आ जाए, एज लगभग 39-40 की होगी, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पर क्या सच में अब भी मैनेजमेंट या फिर गौतम गंभीर या जो सेलेक्टर्स हैं उन पर भरोसा टिकाएंगे? क्या रोहित शर्मा खुद खेलना चाहेंगे? बयान तो
दिया है कि खेलना चाहते हैं, लेकिन भाई बयान देके ना ये लोग सिर्फ भूतिया बनाते हैं, एंड में भाई अचानक से कहते हैं मैं जा रहा हूं। चलो इसी बात पे भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम सबसे एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहूंगा, तुम्हारे हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है जो भाई हमें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए देखने को मिल सकता है? दिल से बताना फॉर्म को देखते हुए, एंड सेम टाइम पे इन दोनों में से कौन कौन से प्लेयर हैं, या फिर शायद दोनों प्लेयर्स हैं, तुम्हारा क्या सोचना है? वो कौन से प्लेयर्स हैं जो हमें अगला WTC भी खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं? जो भी तुम्हारे मन में असली जवाब है ना भाई, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बता दो। बाकी याद से जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को ज्वाइन कर लो, जहां पे जडेजा और अश्विन के बीच एक प्राइवेट टॉक है, जो भाई वीडियो मेरे पास आ गई है, कहीं तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, वो मैंने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे ऐसी वीडियोस लगातार हम डालते रहते हैं। जाओ जाके ज्वाइन करो, ये वीडियो टॉप पे पिन करके रखिए, क्लिक करना, वीडियो का आनंद लेना। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।